So let's begin with the discussion of actual RAT 2012 quant section. Question number 1 on the screen. बताने का है? Yes, sir. No, sir. Three VPs regularly visit the plant on different days due to labor unrest. VP HR regularly visit the plant after a gap of 2 days. VP operations regularly visit the plant after a gap of after a gap of 3 days. VP sales regularly visit the plant after a gap of 5 days. ठीक है. So the VPs do not deviate from the individual schedules. The CEO of the company meets the VPs when all the three VPs come to the plant together. CEO is on leave from 5th January to 28th January 2012. Last time CEO met the VPs on 3rd January 2012. When is the next time CEO will meet the VPs? यार ये तो easy है मेरे हिसाब से. कैसे किया बताइए? एलसीएम लेके सर LCM पहले लेके. 3rd डे 4th डे और 6th डे का एलसीएम. ठीक है. मैम देखिए, तीनों VPs मिलेंगे कब? हर 12वें दिन 12th डे मिलेंगे. वंशिका, तो 12th डे क्यों मिलेंगे? मतलब वी आर टेकिंग द LCM ऑफ 235 ऐसा? हाँ, नहीं. आप देखिए, समझिए क्वेश्चन को. रेगुलरली विजिट द प्लांट आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days, मतलब यू आर विजिटिंग एवरी थर्ड डे, अच्छा. एवरी ओके. सेकेंड डे, है ना? आफ्टर गैप ऑफ 3 days मतलब एवरी फोर्थ डे, एंड आफ्टर गैप ऑफ 6 days मतलब 5 days मतलब एवरी सिक्स्थ डे. So you have to ओके. take the LCM of 3, 4, 12, 3, 4, 6, that's going to be 12. Every 12th day they are meeting. ठीक है. अब if they are meeting every 12th day, so what happens is कि उस दिन सीईओ भी आएगा. तो 3rd जनवरी को सीईओ आया था. 3rd के बाद कब आएगा? 12 15 दिन बाद 15 के बाद कब आएगा? 27 27. और इन दोनों डेज पे तो वीपी लीव पे है हाँ. हम्म. ना? 27 के बाद कब आएगा? 8 फरवरी को, बिकॉज इट्स अ हाँ मंथ ऑफ 31 डेज. हम्म तो ये हाँ. मतलब ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? 56, 76, 80, 120. फिर ये ये डेज तो की समझ बातें में पूछ नहीं रहे हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट टाइम? व्हेन इज द नेक्स्ट टाइम सीईओ विल मीट ऑल द वीपीस? कौन से डेज हाँ. पूछा? नहीं नहीं, मतलब कि 56 डेज के बाद, 76 डेज के बाद, ऐसे. तो ऐसे तो सर 12 के हिसाब से 120 आंसर होना चाहिए ना। हाँ तो उसमें तो मतलब 12 का ही 120. मल्टीपल आएगा. हाँ. हाँ मैंने तो यार मेरे हिसाब से 120 8 ऑप्शंस डेट गलत है. होगी. डेट हाँ. आएगी, इसमें ऑप्शंस गलत है. एक बार देख लेते हैं नीचे सोल्यूशन क्या दे रखा है. ओके. हाँ डेट ही दे रखी है 28, सर. they'll be 8th February, hence C option is the correct answer. मतलब ये ऑप्शंस गलत है. देख लिया अच्छा. लास्ट लाइन. The CEO will हाँ. not be available to attend. Next meeting would be held on 8th February. तो अपन ने 8th February निकाला था. So hence option C is the correct. हाँ, तो ये तो देखते ही पता चल गया था ना. देखो 8th February है, 8 एक ही में आ रहा है, तो you should have taken the correct option. अच्छा 12 का मल्टीपल भी तो आ None रहा of the above. यार दिमाग ना है कि तुम लोगों में यार. नहीं सर, नहीं. सर अपन तो मैडम नेक्स्ट आप में नहीं मल्टीपल है, ले बात लेते को हैं ना. क्यों जनरलाइज कर रहे हो इस चीज को? हाँ. और वैसे भी अब ज्यादा मत बोलो, दीक्षा आ गई है. तो हाँ, तो भाई. Diksha, you are still pending with the task. हाँ, Shall we go ahead with the next one? रिकॉर्डिंग पे कर लो सब कुछ. चुप हो जाओ. नेक्स्ट बताने का है? सेकंड नो नहीं. सर. एनीवन? नहीं। नहीं. थर्ड बताने का है? यस सर. डीआई कहाँ से आ जाता है मेरे माथे? नहीं. किसी का तो यस है ना? हाँ, बन चुका. ठीक है, देख लेते हैं. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रेवेन्यू इन डॉलर नहीं आया. मिलियन, सॉरी, of three companies in their initial 6 years of operation in an economy which is characterized by persistent inflation. ठीक है. याहू, फेसबुक और गूगल का रेवेन्यू जनरेशन दे रखा है फॉर द फर्स्ट 6 years ऑफ देयर ऑपरेशन, राइट? हम्म. In 2010, which could be a valid statement about the revenues adjusted to for inflation of these three companies. Yeah, problem is यस that सर, जो आप सोच रहे हो वही. 2010 है ही 2012 नहीं. का है. 2010 है कहाँ भाई? तो सर जब भी तो तभी नन ऑफ आंसर नन दीज ऑफ द आंसर अबव है. यार ये कोई बकवास है यार, ये तो ऐसे थोड़ी ना होता है कोई. तो लिटरली सोल्यूशन में भी लिखा हुआ है. ये हाँ एक्चुअली. ये कोई तरीका होता है? हाँ बताओ सो. और सर वरुण ने दिमाग लगाया था, सबसे बड़ी बात. तो वरुण में दिमाग है, वो लगा सकता है. तुम चुप रहा करो मेरे सेशन में.
बस करेक्ट। बोला मत कर वरुण के अगेंस्ट कुछ भी अगली बार से। ऐसा है क्या सर? सिर्फ सर बोलेंगे। We are not aware that which year out of the given year is 2010। अरे पागल हो गए ये लोग। सर अब चलो। आप खुद बोल रहे हो सर वरुण को देखो, पागल। अरे मेरे को वरुण को नहीं, 12 सैट वालों अटेम्प्ट को से पागल बोल रहा हूँ। तो वरुण ने भी तो एक दिमाग लगाया ना, उसने तो आंसर सही टिक किया है और अरे यही सोच वरुण के इज किया थिंकिंग था। अप टू द कैपेबिलिटी ऑफ दैट पीपल। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हाँ एकदम। गुड इनफ, वरुण ऐसे ही करते रहने का। थैंक यू Going सर। ahead, क्वेश्चन नंबर 4 बताने का है? यस यस सर। सर। नहीं कर सकते, ये थोड़ा रिलेटिव लग रहा है। द डिफरेंस इन एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यूज फ्रॉम 4th to 6th ईयर। ये किसी का सही हुआ? नहीं। मेरा लिखा हुआ ना। हुआ ना सर। कैसे किया? एक सेकंड सर। सर मैंने सर इसको ट्राई किसका किया था। फेसबुक का है ना? याहू एंड फेसबुक। हाँ सर, निकाल के एक सेकंड में देख के बताती हूँ सर, ऐसे याद नहीं। मैडम निकाल के ही करोगे ना, बिना निकाले तो कैसे कर सकता है इंसान? सर हाँ। मैंने इसको ऐसे ट्राई किया था जैसे फेसबुक और याहू का 4th ईयर में मिला के 550 हो रहा है। तो मैंने, फेसबुक और याहू का मिला के 550 है, बराबर है। हाँ तो इधर से एवरेज निकाल लिया 225 और उधर से भी निकाला तो उससे तो नहीं बैठा ये। तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ इसका किया कैसे। तो यहाँ तो याहू का एवरेज निकालेंगे और फेसबुक का एवरेज निकालेंगे, और उसका डिफरेंस हाँ, करेंगे ना। मैंने ऐसे एग्जैक्टली किया। exactly. हाँ, दोनों यही का यही मैंने परसेंटेज ट्राई किया। इंक्रीमेंट निकाल के उसका एवरेज निकालना है। यस सर, ऐसे ही मतलब यूं ही किया था। ओह, नहीं तो इसमें एवरेज उससे भी निकालेंगे, लेकिन इसमें सीएजीआर 40% नहीं। निकालेंगे। सॉरी। इसमें एवरेज निकालेंगे, इसमें सीएजीआर निकालेंगे। एवरेज है। सी एस यार। सीएजीआर। कैगर कैगर। मेरी बात सुनो मैडम। अरे तो नहीं आ रहा, दोनों से आंसर नहीं आ रहा। स्टॉप टॉकिंग इन टेक्निकल टर्म्स लाइक सीजीआर जस्ट बिकॉज यू आर सीएफए क्वालिफाइड। अरे एवरीवन अंडरस्टैंड्स सीजीआर ओवर हियर। स्टॉप फ्लॉन्टिंग। एकदम। ये देखो, चैट बॉक्स में लिख रही है। सर इतनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज समझ नहीं आई किसी को, इसलिए मैंने लिख दिया। Ma'am, I just wanted to make her understand that I can talk to her in a way that she is talking to others. अरे तो मैंने कब बोला? एक डिग्री लेके मुझे ये सब काम है नहीं कुछ। फिर आप आंसर निकाल के बताओ। फिर निकाल रहा हूँ ना। The difference in average percentage increase in revenues from 4th to 6th year. 6th increase. टू 250 से 1200। और इसका है 300 से 2000। मैं कुछ फर्जीवाड़ा किया होगा ना तो बहुत गुस्सा आएगा, सच बता रहा हूँ। ये फिर टेक्निकली तो नहीं बैठ रही। देखा। द अब कर रहा हूँ ना। द मैं डिफरेंस इन द average percentage increase in revenues from 4th to 6th year. Average percentage increase in revenues. Yahoo का। Okay. Just allow me one more second. एक last चीज और करके देख लेंगे।
अरे यार, बहुत ही बेवकूफों वाली हरकत की है इन्होंने। CAGR निकालेंगे मैम। मेरा दोस्त से भी आंसर नहीं आ रहा था। देखिए, याहू का इंक्रीमेंट देखते हैं। 250 से कितना हो गया? 1200। 1200। ठीक है, अब ये CAGR समझते हो क्या आप लोग? हम्म। नॉन टेक पर्सन। कंपाउंड नो एनुअल सर, ग्रोथ रेट। डिवाइडेड बाय अब कुछ नहीं करने का है, तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग गया। 200 के 1200 कर दिए, तो 1200 इक्वल टू 250, 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। हाँ या ना, 2 सालों में। हम्म ठीक है। सो ये 100 प्लस आर अपॉन 100 कितना आ गया? 12.25। 250। 12 अपॉन 250, 5 से काटो तो कितना हो गया? 24/5 हो गया। हम्म ठीक है। और दूसरे वाले केस में मेरे हिसाब से 100 प्लस आर अपॉन 100 आएगा 20/3। हम्म ये इनका एवरेज ग्रोथ है। यस सर। भाई एनुअली निकाल दिया ना, 2 साल का 100 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर था, 1 साल का 100 प्लस आर अपॉन 100 है, तो एनुअल ग्रोथ हो गया, तो एवरेज ग्रोथ है ये दोनों का। हम्म। वैल्यू कैलकुलेट करके बताया वो कैलकुलेटर से, अच्छे वाले कैलकुलेटर से। रूट ऑफ 4.8। 2.19। और रूट 6.66। 2.58। 2.58। 2.58। इनका डिफरेंस कितना हो गया? अप्रोक्स 40। 0.4, विच इज 40%। समझ में आया? हाँ जी। हम्म ठीक है। जब भी किसी भी कंपनी की ग्रोथ की बात करती है, वो हमेशा क्यूमुलेटिव ही रहेगा। क्यूमुलेटिव मतलब कंपाउंडेड ही रहेगा। हम्म। ठीक है। ओके सर। CAGR इज जस्ट टेक्निकल टर्म, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाने का आंसर 100% बैठेगा, वही बात होती है। क्लियर है? हम्म यस सर। है ना? जस्ट फॉर हर सेटिस्फेक्शन मैम, CAGR का फुल फॉर्म बता दो, बच्चे खुश हो जाएंगे। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। बहुत कम चीजें जो इसको आती है, तो इसको बता देना। चला रिमूव द सोल्यूशन। यस सर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 बताने का है। नो सर। नो Anyone? सर। किसी को भी नहीं? गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6 बताने का है। नो यस सर। सर। यस सर। यस, देख लेते हैं। टीना, मीना, गीना, लीना एंड बीना आर 5 sisters, aged in that order, with Tina being the eldest. ठीक है। Each had to carry a bucket of water from a well to their house. Their buckets capacity are proportional to their age. ठीक है। While returning, equal amount of water got splashed out of their buckets. ठीक है। Who lost maximum amount of water as a percentage of the bucket capacity? अबे क्या बेवकूफ हो गया? टीना की एज कितनी है? सबसे 8 बड़ी। साल। 100 साल की है टीना। हम्म हाँ। मीना 90 साल की। 90 की। गीना 80। 80। लीना 70। बीना 50। 60। 60। सब में 10-10 लीटर गिर गया। हम्म। इसका 10/60, 1/6 गिरा। इसका वन हम्म। बाय सेवन 1/8, 1/9, 1/10। सबसे ज्यादा किसका लॉस हुआ? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1/8। सॉरी सॉरी सॉरी। 1/6। जैट लोगों से तुमको कंपेयर कर रहा था, तुम बकवास कर रहे हो यहाँ पे। सॉरी सॉरी। क्लियर है? यार देखो, लॉस सबका बराबर है, मतलब न्यूमरेटर तो सबका सेम आने वाला है। जिसका बेस वैल्यू सबसे छोटा होगा वो आंसर आएगा ना। हाँ हाँ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होगा तो रिजल्ट बड़ा बनेगा। हम्म। बिल्कुल। ये भी तो यस कॉन्सेप्ट सर। एप्लीकेबल। क्लियर है? हम्म। हम्म चलो, गोइंग अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। 7 बताने का है। यस यस सर। सर। यस सर। Yes. A farmer managed to grow shaped watermelons inside glass case of different shapes. भाई क्या बकवास है ये? ये शेप्ड से पहले कोई वर्ड मिसिंग लग रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं सर, हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। Ram, a farmer managed to grow shaped watermelons inside glass case of different shapes. ठीक है। The shapes he used were a perfect cube, hemispherical, cuboidal, cylindrical, along with a normal spherical shaped watermelons. ठीक है। Thickness of the skin was same for all the shapes. ठीक है। Each of the glass case was so designed that the volume and the weight of all the watermelons
would be equal irrespective of the shape. ठीक है. Customer wants to buy watermelons for making juice for which the skin of the watermelon has to be peeled off and therefore is a waste. Which shape should the customer buy? यार कस्टमर कौन सा शेप खरीदेगा तो जिसको मतलब उसको छीलने में जिसमें सबसे कम वेस्टेज टाइम लगे, सबसे कम कम हो. जिसमें वेस्टेज सबसे कम हो. वेस्टेज क्या हो रहा है आपका? TSA। टोटल सरफेस एरिया. हाँ सो जिसका टोटल सरफेस एरिया सबसे कम होगा वो वाला कस्टमर परचेज करेगा. हम्म और रख टोटल तो सरफेस दे एरिया सबसे कम किसका होगा? पेड़ का। पेड़ को. सबकी वॉल्यूम सेम है. वह ऐसे हाँ कैसे स्पेयर बोल दिया? अरे बताया था हाँ किसने बताया था? आपने। हाँ तो फिर ठीक है स्पेयर का ही होगा. फिर तो मैंने बताया था, सही बोल रहा हूँ. अरे मुझे रीजन याद नहीं आ रहा था इसीलिए पूछ रही हूँ। अबे सबका वॉल्यूम सेम है, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में. हाँ। हाँ ठीक है. इसका साइड ले लेता हूँ. ए क्यूब इक्वल टू ABC क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के बाद हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर का क्या होता है? 2/3 पाई R³ और एक स्फेयर है 4/3 पाई R³ और एक है सिलेंडर सिलेंडर। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर पाई R². H। R1 ले लेता हूँ इसको. ये सारी वॉल्यूम्स इक्वल है. हम्म। ठीक है. और क्या दे रखा है? डिफरेंट ग्लास शेप्स. Thickness of the glass, each of the glass should decide that the volume and the weight of all. ठीक है. And what I believe is कि इन सबके डिमेंशन सेम होने चाहिए, अदरवाइज तो आप निकाल नहीं पाओगे. डायमेंशन सेम होनी चाहिए मतलब? डिमेंशन सेम होने चाहिए मतलब अगर इफ इट्स अ पाई R² H फॉर सिलेंडर तो R शुड बी इक्वल टू H. अच्छा अच्छा अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट. मतलब आप बोलना चाहते हैं क्यूबॉइड में आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों इक्वल है। यस. तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या हुआ? इस केस में कोई डिफरेंस नहीं होगा. अच्छा ठीक है। टेक्निकली टॉकिंग अबाउट इट, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं पाओगे मैम. ओके सर। When there is a no relation being provided to between LPH, how will you be able to calculate कि क्या बड़ा है क्या छोटा है ना all out, right? ठीक है. सर Yes ma'am. सर इससे ऐसे कर सकते हैं क्या, मतलब मैंने ट्राई किया था विजुअलाइज करके कि जिसका सरफेस सबसे कम विजिबल हो हाँ उससे कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज नहीं तो कर जिसका सकते मैम, क्योंकि आप स्फेयर और हेमिस्फेयर को कंपेयर कैसे करेंगे किसका ज्यादा विजिबल है? तो सर कैसे करेंगे इसको? आप सर एकदम जैसे सिंपल कर दूं? चलो बोलिए. हाँ बोलिए मैम. आपने बताया था, जैसे हमें रीजन याद आ गया, आपने बोला था कि TSA वाले केस में जितने ज्यादा साइड्स होते हैं उतना कम TSA होता है। मैंने ऐसा बोला था जितने ज्यादा साइड्स होंगे उतना कम TS होगा. हाँ मतलब जैसे ये स्पेरिकल। मैंने, सॉरी बट आप थोड़ा सा गलत याद कर रहे हैं. मैंने ये 2D फिगर्स के लिए बताया था कि जितने ज्यादा साइड्स होंगे उतना कम एरिया होगा. यार सेम When ही we होता were है। comparing triangles, rectangles, and then pentagon, hexagon with a circle. अच्छा याद ओके है? ओके। हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ। तो इसको एकदम इजी कर देता हूँ. हम्म। पहले वाले को A³ लिख दो, इसको B³ लिख दूं, इसको 2/3 पाई R³ लिख दूं, या फिर C³ लिख दूं, इसको 4/3 पाई D³ लिख दूं, और इसको पाई E³ लिख दूं. कोई दिक्कत है क्या? नो ये सर सारी वैल्यूज इक्वल हैं. हम्म तो ABCD में से सबसे छोटा कौन होगा? जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम आना है. हम्म जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ। यस सर। सबसे छोटा सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा दिख रहा है? 4/3। 4/3। तो उसका D जो है वो स्मॉलेस्ट है, हाँ। इसका सरफेस एरिया सबसे छोटा होगा. सो दिस हम्म शुड आंसर खत्म. क्लियर है? हम्म चले आगे. मतलब ये सॉल्व करने वाला नहीं था, ये देख के बताने वाला. हम्म हटा दूं? हम्म इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, जैसे इससे जस्ट पहले वाला भी था.
हम्म मेरा हाँ मानना है आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो ना तो तुक्का मार जाना, बिकॉज ये एक्सट्रीम पे ही होने वाला है कभी भी। इस वाले केस में द आंसर वुड हैव बीन टीना और बीना, बीच में तो कभी नहीं आएगा। हम्म हम्म इस वाले केस में द आंसर वुड हैव बीन जिसका सबसे बड़ा है या जिसका सबसे छोटा है, आंसर वुड हैव बीन क्यूब और स्फेरिकल। ठीक है। तो मार रही हो तुक्का, वैसे भी तो तुक्के ही मार रही हो। ठीक क्वेश्चन है। नंबर 8 बताने का है किसी को? नो सर। नो सर 9 बताने का है किसी को? यस सर। हम्म A spherical metal of radius 10 centimeters is molten and made into 1,000 small spheres of equal size. In this process, surface area of the metal increases by. अबे यार, हमारा 10 टाइम्स आ रहा था। let me just check. दोनों का क्या इक्वल होगा मैम? वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हम्म 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1,000, ठीक है। हम्म तो स्मॉल आर इक्वल टू 1 आ गया, बिकॉज 4/3 हम्म पाई 1,000 कट गया, 4/3 हम्म पाई 1,000, ठीक है। हम्म बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। हम्म छोटे वाले का क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, हम्म और ऐसे 1,000 है। हम्म आई गेस द आंसर वुड हैव बीन 9 टाइम्स। यस सर मैम इंक्रीज तो 9 टाइम्स ही हुआ है, 10 टाइम्स हो गया, इंक्रीमेंट कितना है? 4 टाइम्स ऑफ 40 होता है ना। क्या बात कर रहे हो? अरे यार। अगर तो बेवकूफ हो गया मैम, मैं बोल रहा हूँ इन आपका you had 100 rupees with you and the new value is 120 rupees. So what is the increment? Is it 120 or 20? 20। The same is the case. Increment is of 3,600 only. अरे यार। ठीक है। हटा दो। हाँ। केवल दिमाग पे खेलता है जैक, हाँ सर। तो आप नहीं खेल पाओगे। Going ahead, question number 10. Sorry. बताने क्या किसी को? यस सर। यस सर। नहीं सर बताना है? गलत हो रहा है देख लेते हैं। गोपाल सेल्स, मैम आपका गलत है तो आंसर गलत दे रखा होगा ना? सर। करवाओ करवाओ आप करवाओ। ठीक है ठीक है। Gopal sells fruit juice mixture using orange juice and pineapple juice. Gopal prepares this mixture by drawing out a jug of orange juice with a from a 10-liter container filled with orange juice and replacing it with pineapple juice. ठीक है. If Gopal draws out another jug of resultant mixture and replaces it with pineapple juice, the container will have equal volumes of orange and pineapple juices. The volume of the jug. ए यार, एक सेकंड का टाइम दो। तुम लोगों को कैलकुलेट करो, इससे बढ़िया मैं कैलकुलेटर यूज करूँ। कहाँ पे आता है ये वैसे, अच्छा ठीक है, 1 - हाँ ठीक है। कितना आ रहा है मैम आपका आंसर? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है। यस सर। चलो, और किसी का सही आया है इसका आंसर? अब यस मेरा सर मेरा भी आया था अबे कहाँ आया था? बोलो अरे बोलो अब सर बोलो। मैंने मार्क गलत कर दिया सर 2.92 आया था मेरा मैंने 3 से बड़ा कर दिया उसको मार्क बाद में रिग्रेट हुआ वंशिका, यू शुड बी थैंकफुल टू हर, अच्छा क्यों? क्यों शी इज गेटिंग इनटू योर कैटेगरी। सर मैंने सही मार्क किया था, ठीक है। कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड बाय वन क्वेश्चन। दीक्षा, क्या गलती करके आ रहे हो यार मैडम? एक बात बताओ, रिप्लेसमेंट फॉर्मूला लगा दूं? हम्म किस पे लगेगा? ऑरेंज या पाइनएप्पल? सर पाइनएप्पल। यार मैडम, सॉरी ऑरेंज ऑरेंज पाइनएप्पल रिप्लेस हो रहा है ऑरेंज। ऑरेंज इनिशियली 10 था, 10। फाइनली 5 5। 10 - x/10 आया ना? हम्म ये होता है 1/2। 1/2 का हम्म रूट निकालोगे तो आएगा 0.70 समथिंग। हम्म
ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 7.0 7 समथिंग, पॉइंट हाँ समथिंग। विच इज 10 माइनस एक्स, तो एक्स आएगा 2.9 समथिंग। तो किया तो मैंने भी ऐसे था, फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मेरे से। मैम यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, बच्चे आंसर सही निकालने के बाद गलत टिक कर रहे हैं तो फिर तो आप तो बेटर हो ना। चले मैंने आगे। यस सर। मैंने हाँ वैसे सर शायद मैंने अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से किया था, पता नहीं, हाँ बट वो यस सर, मेरे अप्रोक्सीमेशन में 3 आया था ना। अभी तो 2.92 बोला था। अबे तो तुम लोग क्या हाँ, बेवकूफ हो क्या, बोला ना 2.9। कैलकुलेटर अलाउड है दैट में, सर अप्रोक्सीमेशन लगा रूट दो का जैसे होता है तुम क्या लोग उसमें? कैलकुलेशन आता है। पहले प्लस माइनस सीख लो, बाद में अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे। चलें? यस सर। बताने का है किसी को? नो सर। एनीवन? नो सर। बताने का है किसी को? यस सर। यस सर। Yes. Potter asked his two sons to sell some pots in the market. The amount received for each pot was the same as the number of pots sold. The two brothers spent the entire amount on some packets of potato chips and one packet of banana chips. नालायक बच्चे, पापा ने बेचने के लिए गए थे, ये चिप्स खा रहे हैं। One brother had the packet of banana chips along with some packets of potato chips, while the other brother had just potato chips. Each packet of potato chips cost 10 rupees and banana chips cost less than 10 rupees. The packets of chips were divided between the two brothers so that each brother received equal number of packets. How much money should be one brother give to other to make the division financially equitable? बढ़िया है। यार एक छोटी सी बात बताओगे क्या, इनको टोटल अमाउंट जो पॉट बेचने के बाद मिलेगा वो क्या होगा? इवन नंबर। स्क्वायर। इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मैम अगर आपने 3 पॉट बेचे तो आपको पर पॉट का 3 रुपए मिलेगा, मतलब टोटल 9 रुपए। हम्म। अगर आपने 4 पॉट बेचे तो पर पॉट का 4 रुपए मिलेगा, मतलब टोटल 16 रुपए। हाँ हाँ हाँ। 5 पॉट बेचे तो पर पॉट का 5 रुपए मिलेगा, मतलब टोटल 25 रुपीज। हम्म। इज वन दैट? स्क्वायर। ठीक है, तो वट एवर is the number or the total amount that they will be receiving is always going to be a perfect स्क्वायर। square. ये समझ में आ गया? हम्म। ठीक है, हम्म। आगे चलते हैं। देखो आपको ये पता है कि जो बनाना चिप्स का पैकेट है उसका कॉस्ट लेस देन 10 रुपीज। हम्म। इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनीथिंग लाइक दैट। हम्म। हम्म। ठीक है, और पटैटो चिप्स का, सॉरी, हाँ जो पटैटो चिप्स है वो 10 रुपीज का है। हम्म। सो हम्म। लेट्स अज्यूम आई एम परचेसिंग 5 पटैटो चिप्स हम्म। एंड 1 बनाना चिप, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितने से कितने के बीच में लाया करना पड़ेगा? 50 to 60। कैन आई से 51 to 59? 50 to 60 में चाहिए हाँ। बट 59। ठीक है, हाँ। और इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा हम्म। वो क्या होगा? जो बनाना चिप्स का कॉस्ट है। हाँ। हाँ या ना? हाँ। नहीं, मतलब अबे कैसे? मैम बनाना चिप्स 3 रुपए का था, 5 पटैटो चिप्स, एक बनाना चिप खरीदा, कितने का आएगा? 3 खरीदे ना। हाँ, 5 पटैटो चिप्स 10 10 रुपए के, एक बनाना चिप्स 3 रुपए का, टोटल कितना हाँ, कॉस्ट हो गया? 33। अबे 53 हुआ ना, 5 पटैटो चिप्स बोल अच्छा, रहा हूँ। 53, हाँ। ठीक है, 53 हाँ, का यूनिट डिजिट क्या है? 3। जो कि 3 बनाना चिप्स का कॉस्ट है। कॉस्ट है। हाँ, बिकॉज ओके। पटैटो चिप्स तो ऑलवेज इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 10 ओनली, 10, हाँ। तो उनका यूनिट डिजिट तो हमेशा 0 ही रहेगा। हम्म। हम्म। यहां तक समझ बैठा क्या? यस सर। यस सर। अगर उनको इक्वल करना है अपना डिवीजन, तो एक भाई दूसरे भाई को 1 रुपए दे रहे, हम्म। मतलब जो टोटल नंबर था उसका यूनिट डिजिट कितना था? कोई नहीं बता कौन सा सकता। टोटल नंबर? अबे जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट, हाँ। देखो समझो,
मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। और 2 रुपीज देने 36। पड़ेंगे ना इक्वल करने के लिए। 36। 36 का मतलब आपने कितने पोटैटो चिप्स खरीदे? 3, 3, पोटैटो 3। 3, बनाना? 1, 1, एक। पोटैटो 10 रुपए का था, बनाना कितने रुपए का था? 6, 6, 6 रुपीज का। ऐसा दे रखा है ईच रिसीव्स इक्वल नंबर ऑफ पैकेट्स, मतलब 4 में से दो दो पैकेट मिले होंगे। तो फर्स्ट ब्रदर को मिला होगा 2 पोटैटो चिप्स, 20 रुपए का। हम्म, सेकंड ब्रदर को मिला होगा एक पोटैटो और एक बनाना, बनाना, हाँ। 16। इनको अगर अकाउंट सेटल करना है तो ये हम्म, भाई इस भाई को कितना पैसा देगा? 2 2। रुपए। 2 रुपए, ताकि अकाउंट सेटल हो जाए। अच्छा। समझ में आया? यस सर। हम्म। ठीक है, यही मैं समझा रहा था, अभी क्लियर है? सो हाँ 2 शुड यस बी द सर। करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन एलिमिनेशन पे ही जाएगा। समझाऊं कैसे? हाँ सर। यस सर। सर ऑप्शन पर एलिमिनेशन। हाँ हाँ, बोलिए। नहीं क्योंकि जैसे हमने सेम टू सेम एग्जाम्पल लगाया था, बट मैंने एक्चुअली गलती से 20 को ट्रांसफर, मतलब 4 की जगह 2 की जगह 4 ट्रांसफर कर देते हमने, तो इसीलिए थोड़ा नहीं बैलेंस समझा नहीं मतलब। अच्छा, आपने 4 पोटैटो चिप्स दे दिए? नहीं नहीं नहीं, हमने 4 रुपए अच्छा, ट्रांसफर कर दिए। 4 रुपए ट्रांसफर कर दिए हाँ, कि वो हो जाते कभी कभार। नहीं लेकिन उसको आप छोड़ो। अगर सपोज कीजिए मैंने अगर 64 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया, तो उस वाले केस में आपको 3 बैठेगा रुपए ही नहीं, ट्रांसफर करने पड़ेंगे। बैठेगा ही नहीं। क्यों? 64 मतलब 6 into 10 प्लस 4 into 1। अच्छा, वो डिवाइड इक्वल नहीं कर पाएंगे। 7 चिप्स है, आप बिठा ही नहीं पाओगे। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है सर। क्लियर है? तो इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल में बैठेगा ही नहीं क्या? बैठ जाएगा। तो कंडीशन है कि ये जो 10 का मल्टीपल हो रहा है ना, मतलब इसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक करो, ये यूनिट डिजिट और ये रिमेनिंग डिजिट्स। हम्म जो रिमेनिंग डिजिट्स है ना, इट शुड बी ऑड ऑलवेज। जैसे मैंने इसमें लिया 3, है ना? हम्म स्टार्टिंग इट विथ, सबसे पहला कौन सा हो सकता है? द नंबर वुड हैव बीन 16। एक हाँ पोटैटो बिल्कुल। चिप्स ले लो, एक ये ले लो। हम्म एक तो इसने बनाना पोटैटो चिप। चिप्स रख ली 10 रुपए के, इसने 6 रुपए रख लिए, 4 रुपए का ट्रांसफर है, दो दो का करना पड़ेगा, हाँ है ना? हाँ, हम्म। 16 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? 36। 26। 25 तो 36। मैम ऑड है ना, अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। डेसिमल बैठेगा ही नहीं। हम्म 36 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 64 नहीं कर सकता, क्योंकि 64 का 6 इवन आ रहा है। हम्म उसके बाद 100 का 10 इवन आ रहा है, नहीं हम्म कर सकता। 100 के बाद 144 14 इवन आ रहा है, नहीं कर सकता। 144 के बाद 196 कर सकता हूँ, 196। हाँ, 20 ठीक है, अच्छा। पैकेट। 196 यानी 14 पैकेट्स, हम्म। सॉरी 19 पैकेट्स। 19 एक पैकेट्स। पैकेट 10 10 पैकेट है, तो इसको 10 पैकेट मिले 100 रुपए के, इसको 96 के मिले हाँ, तो भी हाँ। रुपीज ट्रांसफर हो रहे 100 हैं। रुपए का ट्रांसफर। ठीक है। क्लियर है? हम्म ईच एंड एवरी केस इट्स गोइंग टू बी टू ओनली। ओके सर। चले आगे। हाँ जी। बताने का है 13। यस सर। यस सर। A city has a park shaped at a right angle triangle. The length of the longest side of the park is 80 meters. The mayor of the city wants to construct 3 paths from the corner points opposite to the longest side, such that these 3 parts divides the longest side into 4 equal segments. Determine the sum of the squares of the length of the 3 paths. हाँ तो कर लेंगे, इजी है इसमें तो क्या है, नहीं हुआ सर। बता देते हैं मैडम अभी। इजी करने का तरीका बता दूं? प्लीज। हम्म इस ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ कर लो, वो वैसे भी जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा इजी लगेगा। ये 80 का था, हम्म हम्म। आपने 3 ऐसे पार्ट डिवाइड किए कि ये पूरी लेंथ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 20 20 20। 20। और बीच वाला 40 आ गया। ये 40 आ गया, नहीं, वो बीच वाली लेंथ बीच थी वाली ना। लीजिए। ये 40 आ गया। ये समझ में आया किसी को 40 कैसे आ गया? हाँ। किसी को नहीं आया तो पूछ लीजिए प्लीज। नहीं हुआ श्योर।
मैम राइट एंगल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका सर्कम सेंटर लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज हम्म एंड सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ओके ओके। ये 40 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे चलते हैं। नाउ द टास्क इज टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। हम्म यस, एंड लॉजिकली इट इज अ, ट्रायंगल। अबे इट इज अ मीडियन। ओह। ये ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर रही है। हम्म हाँ। मीडियन से रिलेटेड केवल एक थ्योरम है जो मैंने लिखवाई है। हाँ, क्या है? सर दैट अपोलोनीज थ्योरम। पॉलोनियस थ्योरम। स्टेटमेंट याद है किसी को? अरे यार, सर नीचे आई थिंक 20 × 20 इज इक्वल टू आपके जो ऑपोजिट साइड्स हैं उसका शायद प्रोडक्ट होता इट है। इज नेवर 20 × 20। लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई। किसी को याद है पॉलोनियस थ्योरम? नहीं सर। x into y something. अबे यार, एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, ए स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। याद आई? For triangle like this, the Apollonius theorem states that A, B, C, D. AB square plus AC square equals twice of AD square plus BD square. हाँ हाँ। वही लगाया। AB square plus AC square, x square plus 40 square equal to twice of AD square and BD square. Clear है? हम्म ठीक है। Similarly, इस वाले ट्राइंगल में लगा दो y square plus 40 square equal to twice of, बी स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है? Determine the sum of the squares of length of the three paths. मतलब they are asking you the value of a square 40 square plus b square. हाँ है ना? हम्म Length sum of squares of length of the three paths. ठीक है। So ठीक है, add the two equations we'll have x square plus y square plus 40 का स्क्वायर 1600 यानी 3200 हो गया ये, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a square plus b square plus 800। हाँ है ना? हम्म What is x square plus y square? 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर यानी 6400 और 3200, 64 और 32 कितना होता है? 96। हाँ 2 से डिवाइड हुआ 4800 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4000। प्लस 800। हाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? 4000। प्लस 40 स्क्वायर कितना हो गया? 5600। क्लियर है? यस सर। चले आगे। हम्म ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बताने का? एनीवन? नहीं सर। सो No, sir. एनीवन? नहीं। 15 बताने का? एनीवन? यस सर। यस सर। चलो देखते हैं। Yes, sir. Ramya, Yes, sir. based in Kanpur, took her car for a 400-kilometer trip to Rampur. She maintained a log of the odometer. Odometer पता है क्या होता है? एनीवन? सर जिसमें शो होता है कि आपने कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। कार का मीटर, इट्स एन ओडोमीटर जो डिस्टेंस शो करता है। हाँ सही है। Log of odometer readings and the amount of petrol she purchased at different petrol pumps at different prices. मतलब उसने क्या किया, वो अपनी ट्रिप स्टार्ट करी, 400 किलोमीटर की उसकी ट्रिप रहेगी। वो उसका ऑडोमीटर के रीडिंग्स उसके पास है कि कितना किलोमीटर हो गया, अभी कहाँ तक जब पहुंची है, कितने रुपए का उसने पेट्रोल परचेज किया जो प्राइस पर लीटर थी, और कितना लीटर पेट्रोल परचेज किया, ये सारा डेटा आपको टेबल में दे रखा है। She already had 10 liters of petrol at the start of the journey and she first purchased the petrol at the start of the journey. उसके पास ऑलरेडी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल था, उसने स्टार्ट ऑफ द जर्नी पे कुछ परचेज भी किया, गिवन इन द टेबल बिलो, एंड जब जर्नी एंड हुई तो 5 लीटर पेट्रोल बचा हुआ था। ठीक है। हर कार टैंक्स कैपेसिटी इज 35 लीटर। ठीक है। पेट्रोल कॉस्ट 45 रुपीज पर लीटर इन रामपुर। एंड हो रही है ना रामपुर में? ठीक है।
what is the minimum amount of money she would need for purchasing petrol for the return trip from Ranpur to Shampur using the same route? Assume that the mileage of the car remains unchanged throughout the route and she did not use her car to travel in around in Rampur. पूरी कार का माइलेज सेम रहेगा थ्रू माइलेज सेम रहेगा, मतलब जितना लीटर पेट्रोल उसको जाने में लगा उतना ही लीटर पेट्रोल उसको वापस से आने में लगेगा, राइट? बिल्कुल। ठीक है, जाने में कितना पेट्रोल लगा? देखो 10 लीटर्स उसकी गाड़ी में ऑलरेडी अवेलेबल था, हम्म फिर 20 लीटर्स उसने परचेज किया, हम्म 55 फिर 15 लीटर किया और फिर 10 लीटर परचेज किया, हम्म कितना हो गया? 55 और जब उसने जर्नी एंड की तो 5 लीटर बचा था, मतलब कंज्यूम कितना किया? 50 50 कंज्यूम किया 50 लीटर। तो रिटर्न जर्नी में उसको कितना पेट्रोल लगेगा? 50 50 ठीक है, अब 50 लीटर लगेगा पेट्रोल, 5 लीटर ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है। हम्म अच्छा, कार का माइलेज कितना हो गया? 8 8 का 8 लीटर। ठीक है, वो पेट्रोल क्या करना है अपने को? मिनिमाइज करना है ना, मिनिमम अमाउंट। हम्म वो पेट्रोल कहाँ से परचेज करेगी? रामपुर रामपुर से। रामपुर से। हाँ ठीक है, पूरा 45 लीटर एक साथ परचेज कर लूँ क्या? 35 की तो कैपेसिटी है। वहां अच्छा, पर पूरा कर नहीं सकते ना तो 5 लीटर कैपेसिटी। ऑलरेडी अवेलेबल है, 30 लीटर और परचेज कर लूँ क्या? हाँ पूरा क्यों करना है? वहां से तो 45 लीटर का पड़ेगा ना। वहां से महंगा पड़ेगा तो पेट्रोल कम परचेज करेंगे ना मैम। हाँ सर आप बट 5 जर्नी भी तो उतनी पूरी करनी है ना। करवा देते हैं मैम। सर, आपको अमाउंट कम नेक्स्ट करना है। स्टेशन जो मिलेगा जहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल है वो है 150 किलोमीटर अवे। हम्म हाँ या ना? हाँ तो आपको हाँ केवल इतना सा पेट्रोल चाहिए कि 150 किलोमीटर चल जाए। वहाँ 5 रुपीज सस्ता है। हाँ हाँ, ठीक ओके। है, तो 150 किलोमीटर चलाना है, 8 की माइलेज से कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? 18.75। पक्का? 18 समथिंग हाँ। इंटू 45। अच्छा, इसमें से, सॉरी, इंटू 45 नहीं, इसमें से 5 लीटर तो आपके पास अवेलेबल है, 13.75 इंटू 45 करके बताना कितना आ रहा है। 6.8.75। मैम, आई एम रिलाइंग ऑन योर कैलकुलेशन। ओके सर। अगले यहाँ पे आके देखो, जैसे जैसे दूर जा रहे हो ना तो पेट्रोल सस्ता हो जा रहा है, तो आगे खरीदूंगा हम्म ना। हम्म अभी मेरी गाड़ी में पेट्रोल हो गया 0। हाँ हाँ अब मैं यहाँ से कितना लीटर पेट्रोल परचेज करूंगा? ये 50 जर्नी ऑनवर्ड जर्नी का, रिटर्न जर्नी का नहीं है, तो जरूरी नहीं है 10 लीटर खरीदो। आपको कितना किलोमीटर ट्रेवल करना है? 50 50 50 किलोमीटर। कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? 50 6.25 6.25 पेट्रोल खरीद लो आप यहाँ से। क्या हो गया? नहीं सर, पर अपन ज्यादा खरीदेंगे ना। क्यों? आगे जाके सस्ता है ना पेट्रोल, 35 का ही है भाई। अच्छा तो करो 6.25 इंटू 40। फिर दोनों मिला के एक मिनट 868.75 आ रहा है। ये 250 आ रहा है क्या मैम? हाँ हाँ ये सही है। हम्म अब मेरे को कितना किलोमीटर और चलना है? 200 200 200 किलोमीटर में पेट्रोल कितना लग जाएगा? 45। अच्छा 25 रेट 25 25। और रेट था 35 का, कितना हो गया? 875 अब ऐड करके बताना कितना आ रहा 1743.75। है। देखो तो ऑप्शन नहीं देखो। सही है सर। ओहो, ये लेवल देख रहे हो, बिना ऑप्शन देखे कर दिया। बताओ फिर भी तुक्का सही बैठ नहीं गया लगा। आज तो, कसम से बहुत बेइज्जती होती नहीं तो। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। yes, sir. कैन आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस सर 1 मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज।
Okay, let's go ahead. Question number 15 बताना है? तो बता दिया, बता दिया अभी तो बताया ना आपने। मैम, 14 बताया था अभी। अच्छा सॉरी, 15 बताया था। 15 बताया, हाँ। सॉरी, 16 बताना है? नहीं। एनीवन? यस सर। देखते हैं. A medical practitioner has created different potencies of commonly used medicines by dissolving tables in water and using resultant solution. Potency 1 solution. When tablet 1 is dissolved in 50 ml, the entire 50 ml is equivalent to 1 dose. Potency 2, when two top tablets are dissolved in 50 ml, the entire 50 ml solution is equivalent to 2 doses, and so on. This way, he can give fraction of tablets based on the intensity of infection and the age of the patient. For the particular patient, he administers 10 ml of potency 1, 15 ml of potency 2, and 30 ml of potency 4. The doses administered to the patient is equivalent to. इसमें क्या दिक्कत आई? ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। बताता हूँ, एक सेकेंड. सर मैंने इसको यूनिटरी मेथड से किया था। हाँ, तो हो जाएगा ना उससे. हाँ हो गया था। सर ये ऐसे बोल रहा है कि अगर आपने 50 ml पानी में एक टैबलेट डिसॉल्व की ना, तो उसको आप 1 डोज कंसिडर करते हो. 2 टैबलेट डिसॉल्व की तो 2 डोज कंसिडर 3 टैबलेट डिसॉल्व की तो 3 डोज कंसिडर करो. सो ठीक है. आपने क्या लिया? एक पेशेंट के लिए 10 ml पोटेंसी 1 लिया. पोटेंसी 1 मतलब एक डोज वाला. तो 10 ml में कितनी डोज आ गई? 10। अगर 50 ml में एक डोज आती है एक टैबलेट डिसॉल्व करने में. ओ 1/10 हो गया ना। 1/5। 1/5 होगा ना. 10/50 नहीं. यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको? अबे आ रहा है नहीं आ रहा, बोल दिया करो. यस सर आ रहा क्लियर है सर? 15 ml ऑफ पोटेंसी 2 का मतलब कितना डोज हुआ? है। 15/50 3/10। देखो, पोटेंसी 1 का 0.2 डोज लिया आपने. 15/50 50। 0.3, और इसके 2 डोज कंसिडर किए जाते हैं. हाँ 30 ml 0.6, और इसके 4 डोज कंसिडर किए जाते हैं. ये हो गया 2.4, ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.2, ये हो गया 3.2. 3.2 इज बिटवीन 3 एंड 3.25. हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? चले आगे. बताने का है? नो सर। नो सर। बताने का है? नो सर। यस सर। City Bus Corporation runs 2 buses from terminus A to terminus B, one from each of the terminus, such that the bus makes 5 round trips in a day. ठीक है. There are no stops in between. These buses ply back and forth on the same route at different but uniform speeds. Each morning, the bus starts at 7 a.m. from the respective terminuses. They meet for the first time at a distance of 7 kilometers from terminus A. The next meeting is at a distance of 4 kilometers from terminus B, while traveling in opposite direction. Assuming that the time taken by buses at their terminus is negligibly small and the cost of running a bus is 20 per kilometer, find the daily cost of running the bus. हो तो क्या दिक्कत है? चलो, किसका हुआ है ये बताइए. फिर हमारा हुआ था कैसे किया मैम, प्लीज बताएंगे. सर। 3y-x करके आपके रोड का शॉर्ट ट्रिक लिखवाया हुआ है ना, 3y-x वाला. अच्छा स्विमिंग ओके। पूल वाला शॉर्ट ट्रिक याद स्विमिंग है? पूल वाला, हाँ, हाँ। वही तो है. डिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना आ रहा है मैम डिस्टेंस? 17। 17 किलोमीटर. 3 into 7 21 minus 4 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है. एक बस कितना चल रही है पूरे दिन में? 17 into 10। 170. और ऐसी 2 बसेस हैं 340. हाँ। और 1 इंटू किलोमीटर का 20 20। रुपए लगता है, तो 340 into 20 6800. हम्म। ओके सर।
ये रहा ये है? शॉर्ट ट्रिक कौन सा था? हाँ ये शॉर्ट ट्रिक कौन लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल। अबे लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल वाला नहीं है क्या कि अगर आप स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हो दो ऑपोजिट एंड से एक्स डिस्टेंस में मिलते हो पहली मीटिंग, दूसरी बात वाई, तो एल इक्वल टू 3x - y होता है। ओह, हाँ लिखवाया हुआ हाँ है ना? हाँ। तो फिर लगाने का है ना भाई। मैंने तो नॉर्मल इक्वेशन बना के किया था, लेंदी किया था। हो जाओगे नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, चलें आगे। हम्म। हाँ। ये बताने का है। यस सर। यस सर। Sham, a fertilizer salesman, sells directly to the farmers. He visits two villages A and B. Sham starts from A, travels 50 meter to east, then 50 meter to northeast at exactly 45 degree to his earlier direction, and another 50 meters east to reach village B. पे यार ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। Sham starts from A, travels 50 meters to east, 50 meter, then 50 meter to northeast. This is 50 meter. हम्म। Then 50 meter east again. This is 50. हम्म। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके। हम्म। हम्म। ये 50 है। ये कितना है? 50। 50। 50। ये कितना है? 50 बाई रूट 45। सॉरी, 50 बाय 50 बाई रूट 2। 50/√2। ये कितना है? 50 बाई रूट 2। 50/√2। तो ये भी 50/√2। हाँ। शॉर्टेस्ट रूट निकालने का है। 50 50 100, 100 प्लस 50/√2 का स्क्वायर प्लस 50/√2 का स्क्वायर का होल रूट, हाँ है ना? यस सर। लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स। ए स्क्वायर प्लस 50 2500 1250, बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कितना हो गया? 5 5000 रूट 2। प्लस 1250, 1250 1250 2500 और 10,000, 12,500। ठीक है, सो इट इज 12,000, 12,500 प्लस 5,000√2। हम्म। 500 कॉमन ले लूँ क्या? हम्म। 500 से बड़ा तो मेरे हिसाब से आ नहीं रहा है। नहीं। छोड़ने का, 500 भी मत लो क्योंकि बाहर ए लाना है जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है। 100 कॉमन ले लूँ क्या? हम्म। हम्म। 10 बाहर आएगा। हाँ। हम्म। 125 प्लस 125 प्लस 50√2। 50। हम्म। ठीक है, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 25 कॉमन आ जाएगा ना सर। 25 कॉमन आ जाएगा, हाँ सॉरी 25 कॉमन आ जाएगा। 25 तो का बाहर 50 5 हो बाहर है, जाएगा। 50। हम्म। कितना बचा? 5 प्लस 5 प्लस 2 रूट 2। 2√2। 50 प्लस आंसर कितना आ रहा है आपका? ए बी सी की वैल्यू बोली है ना, तो 2√2 आप सिर्फ 2 ऐड करोगे क्या? हाँ, यही देखना था। मैम 2√2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज फॉर्म वो लानी है। तो फिर पॉइंट्स में जाएगा आंसर। नहीं आएगा भाई, √8 लिख दिया ना 2√2 को। 5 13। ओके 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 ओके। 63 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है सर। ठीक है, इसको 2√2 में मत छोड़ना बिकॉज फॉर्म ये लाना जरूरी है। हम्म। हम्म। और इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब एवरीथिंग शुड बी इनसाइड द रूट। ये नहीं अलाउड। ठीक है। हम्म। ठीक है, हम्म। shall I remove the solution? यस सर। Going ahead, this is question number 19, 20th बताने का है? नो सर। Anyone? 21, ये कौन सा वाला है? 2012। सॉरी, अरे दीक्षा ये तो वही वाला है ना? अरे जिसमें नाम गलत दे रखे हैं, गर्ल्स के नाम आने चाहिए थे। स्पेशली लास्ट वाले में।
यहाँ इस वाले में 20th वाले देख लो। 5 रोटी का हिसाब कर रहे हैं ये लोग। 21 बताने का है? 200। एनीवन? नो सर। नो नो सर। सर। 22 बताने का है? यस सर। यस यस सर। सर। Suresh, who runs a bakery, uses a conical shaped equipment to write decorative labels, that is, example, happy birthday, etc., using cream. The height of this equivalent equipment is 7 centimeter and the diameter of the base is 5 mm. A full charge of equipment will write 330 words on average. How many words can be written using 3/5 of a liter of cream? यार एक दो चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या जैट के क्वेश्चंस वेंचुरेशन के क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है। में? मेजॉरिटी का आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है। ट्रस्ट मी फॉर दिस। सबसे पहली बात, जैट में अगर नन ऑफ दीज आ रहा है ना, बेटर नॉट टू बी इन अ डाउट, आ सकता है। सेकेंडली, मैं ये ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बोल रहा था, मैं कुछ और ऑब्जर्व कर रहा था। जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो कहानियों में दे रखे हैं, बहुत लंबे लंबे, केवल लेंथ बढ़ाने के लिए दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम्म Just to increase the length, Suresh, who runs a bakery, uses a conical shaped equipment to write decorative letters, example, happy birthday, etc., using cream. ये सब waste है। They're just framing and story and making the question lengthier. ठीक है? इसका लॉजिकल रीजन ये है कि इतने लंबे क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ रीड करना प्रॉब्लमैटिक होता है। दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग दैट टू बी डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड टू अदर एग्जाम्स। नो डाउट डिफिकल्टी लेवल कई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके बहुत अच्छा है भी, लेकिन ये लेंथी, ये क्वेश्चन मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको कहानी इतना दे देते हैं कि अब जैसे अभी जस्ट रेड द प्रीवियस क्वेश्चन, याद है वो जो स्विमिंग पूल वाली शॉर्ट ट्रिक थी, इतनी लंबी कहानी की, दो बसेस हैं, दोनों टर्मिनस से स्टार्ट हो रही है, एक से एक होती है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, ये सारा डेटा इररिलेवेंट है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, केवल शॉर्ट ट्रिक लगाना। गेटिंग इट? So when we are talking in terms of that, particularly for quant, questions are going to be lengthy. पहली चीज 100% श्योरिटी के साथ lengthy questions आएंगे। इसकी कहानियों में मत घुसना, क्वेश्चन पे फोकस कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन इतना सा है कि आपके पास एक कोन है, ठीक है? इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई आर कितना है? 5 0.5 0.25 mm। 25/100। भाई आर स्क्वायर एच कितना है? 7 नहीं 700। क्यों मैडम? अच्छा वो आपने मिनट में कन्वर्ट किया था, सॉरी नहीं, सॉरी। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो मैम 70 होगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। अच्छा सॉरी। आई जस्ट विश आप मेरे सामने बैठ के क्लास ले रहे हो। सर मैं इसलिए तो आती नहीं हूँ। मतलब कहाँ से आते हैं ये बच्चे? अरे हो जाता है कोई कंफ्यूजन यार। जो मैंने कहा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है हर बार? अरे वो मतलब हो जाता है, हो जाता है, लगा रखा है, हद कर रखा है इसने यार। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्रीम दैट यू कैन फिल इन द कोन एट वंस, राइट? हम्म और आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना अवेलेबल है? 330 वर्ड्स। 330 words। मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रीम कितना अवेलेबल है? P/5 लीटर ऑफ अ क्रीम। थैंक यू सो मच। कैलकुलेट करके बताओगे? मेरे को नहीं पता। अबे 3 किसी को बाई आता है? 5 into 1000 लीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ ना? अबे लीटर मीटर 600 नहीं, लीटर में बता दो आंसर। 600 600 600 600 ml। 600 आएगा ना सर? यार, और लीटर का मीटर कन्वर्जन मेरे हिसाब से किसी को नहीं आता होगा, आता है तो बता दीजिए। नहीं लीटर किया का था मैंने नेट मीटर पे या जब 1 लीटर इक्वल्स टू 0.001 मीटर आ रहा था। गूगल करना छोड़ दो मैडम। अरे तो और कहाँ से दिखेगा कोई इंसान? हाँ मतलब वही आ रहा था देखो। 1 मीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर में करता हूँ तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब आता है। हाँ है ओके। ना? तो यहां से जब 1 लीटर निकालूंगा तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हम्म हाँ ठीक है? 3/5 लीटर निकालूंगा तो 600 सेंटीमीटर क्यूब 600। आएगा। हाँ। हम्म तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है वो 600 सेंटीमीटर क्यूब है। हम्म। दिस इज 1/3, तो ये 3 को ऊपर ले जाऊं? सर ये और ये पूरा सॉल्व करके 0.458 आया था। देख लेते हैं सर। ठीक है?
सॉल्व करते हैं। 100, 25, 4, ये गया 11 में। करना 600 × 6 × 4, मत करो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं। तो इतने कौन सा अवेलेबल है? ठीक है, हम्म एक कोण में 330 वर्ड्स, तो इतने कोण में इंटू 330। हम्म अब करना 6, 36, 36, 16, फोर चार सौ फोर्टी बत्तीस यार 432 आ रहा है मेरा तो यार। सब पीछे 000 आ रहा है। ए भाई लगा रहा था। नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ इसमें नन ऑफ दिस। 432 000 should be the correct answer as per my calculation. Clear है? Yes, sir. Anyone having a doubt can ask again. तो पक्का? Shall we go ahead? हम्म Remove कर दूं? यस सर। यस सर। Going ahead. 23 बताने का है किसी को? नो सर। नो नहीं। सर, 24 बताने का है किसी को? फिर मैं क्वेश्चन नहीं। रीड क्वेश्चन कर लो। गलत है ना? क्वेश्चन? क्वेश्चन रीड कीजिए कि ये पिछले वाले सेट का क्वेश्चन आ गया है। The following pie chart shows the percentage distribution of runs. एक सेकंड का टाइम दे देना प्लीज, सॉरी। हाँ, the following pie chart shows the percentage distribution of runs scored by a batsman in a test inning. ठीक है, ones, twos, threes, fours, six. ठीक है, if the company decides to abolish all vacant post, हाँ मतलब क्वेश्चन गलत है। गलत है मतलब, हाँ ठीक है, गलत है। ये केवल इसी क्वेश्चन में है, सब में है? इसी में है। केवल इस सेट नहीं, के इसी क्वेश्चन में ना? ठीक है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए दो चीजें। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन गलत है और क्वेश्चन नंबर 24 गलत है। ये दो ही मिस्टेक्स है ना अभी तक? हाँ सर। मूविंग अहेड, 25 बताना है किसी को? यस सर। ओके, कारपेंटर राजेश। प्लीज अलाउ मी 1 मिनट, सो सॉरी। Please allow me 2 minutes. So sorry for this.
Okay, so sorry for the hold. Let's continue with it. ये बताना था, right? Yes, sir. Yes, sir. Carpenter Rajesh has a circular piece of plywood of diameter 30 feet. He has cut out two discs of diameter 20 feet and 10 feet. What is the diameter of the largest disc that can be cut out of the remaining portion of plywood? बढ़िया हुआ किसी का? Sure. हुआ किसी का? ये 30 फीट का डायमीटर था। इसमें से आपने एक डिस्क निकाली 20 फीट के डायमीटर की। Like this. एक डिस्क निकाली 10 फीट के डायमीटर की। अब जो आपके पास मैक्सिमम एरिया बच रहा है वो ये वाला बच रहा है। एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू कैलकुलेट, राइट? Hmm. ठीक। ओके। बेसिकली क्या है, अपने को ये निकालना है। ओके, और अपने को कुछ भी नहीं पता। ओह, ये तो बहुत दिक्कत है। चलो, अलाउ मी 1 मिनट, लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके, ये बताइए 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 बताइए। हो गया। Let's just need to prove this angle to be 90 degree. 10 plus x square, 5 plus x square.
चलो 1 सेकंड का टाइम और दे दीजिए। इसका डायमीटर बताना है ना। नहीं यार, as of now I don't feel like कि कुछ बैठ रहा है। ठीक है, have to skip it for now, we'll look into it later। This सो was, yes ma'am। स्नैप का जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट था ना, हाँ, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली ऐसे ही था। स्टोरी ये नहीं थी, बट मोटा मोटी क्वेश्चन ये था कि आपके पास में दो सर्कल्स है, तीसरा सर्कल इस तरह से टैंजेंट है बाकी के दोनों सर्कल्स के, और तीसरे वाले सर्कल का रेडियस निकालना था। वो आपको याद है जब क्वेश्चन बताया था और काफी इनकम्प्लीट लग रहा था। नॉट एग्जैक्टली, पता नहीं। आपने मुझे बताया था, मतलब क्वेश्चन ऐसा ऐसा आप बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपको बताया था, और तब प्रतीक भी था, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इनकम्प्लीट था, लेकिन उसमें इतना इतना ही इन्फॉर्मेशन था उसमें। यार मतलब कुछ रिलेटेबल लग नहीं रहा मेरे को। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस। हाँ, यही इस टाइप का फिगर बना था उसमें भी। I'm not sure what is going to be like this. This- पता नहीं, नॉट श्योर, पर नहीं समझ में आ रहा। देख लेंगे, allow me some time, I'll get back to it। 25th के बाद नेक्स्ट 26 बताने का है। So, एनीवन? नो सर। नो किसी का भी सर। नहीं। नो सर। 27 बताने का है। no, sir. यस सर, मतलब Ram and Shyam form a partnership with Shyam as a working partner and starts a business investing for 4,000, 6,000 respectively. The conditions of the partnership are as follows. In case of profits till 220,000 per annum, profits will be shared in the ratio of the invested capital. If profits are between 20, I guess there is a zero missing over here. It हाँ should सर, be, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक थी। है ना? हाँ। ठीक है, ये भी एक बार पे को प्लीज मैसेज कर देना सॉरी एनीवन। सर, क्या सॉरी, हम सॉरी क्या? स्टेटमेंट 1 में 2 लाख होना चाहिए 20,000 की जगह, एक जीरो मिसिंग है। ओके सर। Profits from 2 lakh to 4 lakh, Sham would take 20% cut out this, in excess of this. ठीक है, if Sham's share in a particular year was this, which option indicates the total profit of the business? देखो, अगर 2 लाख तक का प्रॉफिट हुआ तो किस रेशियो में मिलेगा? 2:3। 2:3। तो शाम को 1,20,000 मिल गया। हम्म। हम्म। प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस टू दिस। तो अब ये जो बात कर रहे हैं 20% आउट ऑफ द प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, 2 से 4 लाख के बीच में जो है उसकी बात। 2 से 4। 2 से 4 लाख के बीच में। ठीक है,
So initially you already had 0 से 2 lakhs तक आपको मिल चुका है 1,20,000। हम्म इसके बाद 2 से 4 lakhs के बीच में क्या करोगे? श्याम would take 20% of the profit यानी 40,000 हम्म and before the dividend which will then based on the ratio of invested। अब बचा 1,60,000, 160 को आपको डिवाइड करना है 2:3 के रेशियो में। हम्म ठीक है, सो द रेशियो इट्स गोइंग टू बी 5 1,60,000 32 5 जा 9 9600 हम्म 96,000 सॉरी। हम्म क्लियर है ना? सही कर रहा हूँ ना? यस सर। इसके बाद बचा कितना ऑलरेडी मिल चुका है आपको? 160 256 2,56,000 मिल चुका है। हम्म ठीक है, आपको यस टोटल सर। चाहिए 3,67,000। कितना और चाहिए? 1,11,000। 1,11,000। जैसे ही 4,000 को 4 लाख को क्रॉस करेगा 35% जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सपोज अभी देखो ऑप्शंस भी जो देख रहे हो ना 5,20,000 5,30,000 के आसपास का कुछ हो रहा है। ठीक है, सो इन केस इफ आई एम गोइंग फॉर समथिंग लाइक 4 लाख टू 5 लाख, आपको इसमें से 35,000 मिला हम्म प्लस। 65,000। रादर देन डूइंग इट लाइक दैट, बहुत सिंपल सा है, आप 100% प्रॉफिट में से 35% तो वैसे ही ले रहे हो हाँ और 65% को आप 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हो जिसमें से 39% शाम ले रहा है। तो शाम टोटल कितना ले रहा है? 74। 74% शुड बी इक्वल टू 1,11,000। हम्म तो 100% आ गया मेरे हिसाब से 1,50,000। हम्म तो 4 लाख तक ऑलरेडी हो चुका था, 5,50,000 शुड बी द करेक्ट आंसर। हम्म ठीक है, हम्म क्लियर है? चलें आगे। यस सर। चला रिमूव द सोल्यूशन। एक सेकंड सर। हो गया, 1 सेकंड। चला रिमूव द सोल्यूशन। यस सर। थैंक यू सो मच। Going ahead, this was question number 27 28 बताने का है। यस सर। यस Yes, सर। sir. A Yes, sir. property dealer bought a rectangular piece of land at 1,000 square per square feet. The length of the plot is twice the breadth. Due to its size, there were no buyers for the full plot. Hence, he decided to sell it in smaller pieces as given below. The largest square from one end was sold at 1,200 per square feet. From the remaining rectangle, the largest square was sold at 1,150 square feet. Due to crash in property prices, the dealer found it difficult to make the profit from from the sale of the remaining part of the land. If the ratio of the perimeter of the remaining land to the perimeter of the original land is 3:8, at what price the remaining part of the land is sold such that the dealer makes a profit of overall 10%? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ये है कि साले एक ही चीज में सब कुछ डालना क्यों है इनको? प्रॉफिट लॉस भी इसमें डालने का है, ज्योमेट्री भी इसमें डालने का है, mensuration भी इसमें डालने का है। The length of the plot is twice the breadth. हाँ या ना? नहीं, लेस देन ट्वाइस इट्स रेट बोला ना। Sorry, less than twice its breadth. So if this is x, this is less than 2x. हम्म ठीक है, a property dealer bought a rectangular piece of land at 1,000 per square feet. ठीक है, अब हुआ क्या? ठीक है, ड्यू टू इट्स साइज द लार्जेस्ट स्क्वायर फ्रॉम वन एंड, लार्जेस्ट स्क्वायर क्या होगा? एक्स ये जिसका डायमेंशन, जिसका एरिया कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। दिस इज x, सो दिस इज लेस देन x। 1x हम्म से कम होगा ये वैल्यू। हम्म ठीक है, और ये x है आपका, ये वाली लेंथ। हम्म ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग रेक्टेंगल द लार्जेस्ट स्क्वायर वाज सोल्ड, इसमें से भी जो सबसे बड़ा स्क्वायर है वो आपने निकाल लिया। हाँ ठीक है, ठीक है यार, एक काम करता हूँ मैं, इसको इजी करने का तरीका बताता हूँ। आपकी जो इच्छा है, लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो, कितनी लो? 10 10 ले लो। तो दिस इज हम्म 19। क्यों 19.99 भी तो हो सकता है। चलो Less assume than 20.
This is 10 plus x, where I'm assuming this part to be x, and x is less than 10. ठीक हाँ है है। ना? ठीक है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये x हो गया केवल। ठीक है, अच्छा ये x है, तो ये कितना हो गया? x x, और अगर ये x है तो ये कितना हो गया? 10 माइनस x। 10 तो माइनस ये x। बीच वाली लाइन x कैसे हुई? ये वाली हम्म, आपने स्क्वायर कट किया ना, तो अगर ये x है तो ये भी तो x अच्छा ही होगा। ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत So नहीं, नहीं? अब फाइंड करते हैं द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग लैंड। पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग लैंड निकाल के बताएंगे जल्दी से। पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग 20 तो ये तो 20 20 20 हो गया। आगे सबका 20 हाँ रिमेनिंग लैंड ऑफ टू द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल लैंड। पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल लैंड निकाल के बताएंगे। 40 10 plus plus 2x। 6 हम्म आज इन द रेशियो 3:8। हम्म ठीक है, 2 कॉमन ले लो, ऊपर से काट दो। 10/20 प्लस x इक्वल टू 3/8। हाँ है ना? हम्म 80 इक्वल टू 60 प्लस 3x। x 20 आ गया। x 20 20/3 आ गया। 20/3 ठीक है, अब क्या करना है? ठीक है, तो अगर x 20/3 है तो पूरा एरिया कितना था? 10 इंटू 10 प्लस 20/3, 50/3। हम्म और ये कॉस्ट हो गई इंटू 1000 करने से। हम्म ठीक है, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई, विच इज इक्वल टू, ये 10/10 आपने बेचा कितने में? 1200 के हिसाब से। इंटू 1200 इंटू 100 हम्म प्लस ये 20/3 बेचा आपने 1150 के हिसाब से। 1150 इंटू 20/3 ठीक है, प्लस रिमेनिंग पीस बेचा आपने तो उसकी प्राइस निकालनी है। लेट द प्राइस बी ए, और उसका एरिया कितना है? 10 माइनस 20/3 इज 10/3 इंटू 20/3। हाँ है ना? सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा मेरे हिसाब से तो आंसर। एक 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 हटा दो, कितना बचा? 11 इंटू 5 55। 1 2 3 4, 1 2 3 4 अपॉन 3 इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 प्लस कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। 115 460 460 1 2 3 1 2 3 अपॉन 9 प्लस 200 a अपॉन 9। ठीक है, टेकिंग द एलसीएम टू बी 9, ये हो जाएगा 165 1 2 3 4 इक्वल टू 108 1 2 3 4 प्लस 446 1 2 3 4 प्लस 200 a। 108 और 46 कितना होता है? 154। हाँ है ना? 154 और 165 कितना होता है डिफरेंस? 11। 1 2 हम्म 4, 2 0 से 2 0, 550। क्लियर है? यस सर। कोई तो ये दिक्कत प्लीज? नो सर। पक्का क्लियर टू ऑल? हम्म चलो, सो आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, राइट? ठीक है, सो फाइनली विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ एक्चुअल्स एट 2012 क्वांट सेक्शन।